नमस्कार। प्रोफेसर एम.आर. देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने बक्सर के युद्ध के कारणों का और उनके परिणामों का अध्ययन किया था। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को उनके साथ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को और मुग़ल बादशाह शाह आलम को बक्सर के युद्ध में परास्त करके उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और इस विजय के पश्चात इस विजय को स्थायी रूप देने के लिए संधि के रूप में इसको आगे बढ़ाने के लिए जो दायित्व निभाया वो लॉर्ड क्लाइव ने निभाया। लॉर्ड क्लाइव मई 1765 ईस्वी में ब्रिटेन से भारत वापस आ चुका था और आने के पश्चात ही उसने अपनी कूटनीतिक व्यूहरचना के द्वारा, अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपनी चालाकी के द्वारा कुछ ऐसा करने का निश्चय किया ताकि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना चिरस्थायी हो सके, लंबे समय तक चल सके और उसका विरोध अन्य शक्तियां न कर सके। और इसी उद्देश्य से उसने मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ और बंगाल के अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी, जो कि 1765 में ईस्वी में हुई थी। और सबसे पहले उसने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1765 ईस्वी में संधि की थी। और इस संधि के तहत उसने मुग़ल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का अधिकार है वो कंपनी को सौंपने की बात उन्होंने उससे स्वीकार करवाई थी। यानी मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। और दूसरी बात इसमें जो तय हुई थी कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मणिकपुर की जागीर छीनकर मुग़ल बादशाह को सौंप दी थी। इसके साथ साथ कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का निश्चय किया। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हम हर वर्ष आपको 26 लाख रुपए खर्चे के रूप में देंगे, क्योंकि मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी थी। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपए मुग़ल बादशाह को देना स्वीकार किया था। ये पहली संधि मुग़ल बादशाह के साथ लॉर्ड क्लाइव ने की थी। और इसके पश्चात 16 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद में ही दूसरी संधि की थी। और इस संधि के तहत शुजा-उद-दौला ने अंग्रेज़ों को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चूँकि शुजा-उद-दौला को हरा दिया था और उनके पूरे इलाके पर यानी अवध पर अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध का प्रांत वापस शुजा-उद-दौला का सौंप दिया। परंतु इनमें से कुछ इलाके उनसे छीने गए थे, जिसमें से कड़ा और मणिकपुर का इलाका उनसे छीनकर कंपनी ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिया था। चुनार का भी इलाका उनसे छीना था और ये इलाका अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में रखा था। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने बनारस और गाज़ीपुर की जागीर भी अवध से छीनी थी
और उन्होंने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में अपने संरक्षण में दी थी। इसके अलावा अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। यानी अवध प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी बिना कर दिए व्यापार कर सकती है, ये सुजाउद्दौला ने कंपनी की बात स्वीकार की थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देने का भी वचन दिया था। यानी जब भी अवध के नवाब को सैन्य शक्ति की आवश्यकता होगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना उपलब्ध करवाएगी, परंतु इस सेना का सारा व्यय अवध के नवाब को उठाना पड़ेगा। यानी ये सारी की सारी जो संधि, इलाहाबाद की संधि दो भागों में हुई थी, मुगल बादशाह शाह आलम के साथ और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। इस संधि के तहत लॉर्ड क्लाइव ने अपने द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो बक्सर का युद्ध जीता गया था, उस युद्ध को स्थायी करने के लिए और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना सुदृढ़ रूप से हो, इस उद्देश्य से उसने इन संधियों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया था, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था।